आज चाय विथ राय में मेरे साथ में 5 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 29 मार्च होली के दिन सीएमए कंप्लीट किया और सीएमए कंप्लीट करके ये बच्चे कॉस्ट अकाउंटेंट बने हैं। तो इनकी खुशी इनके चेहरे से झलक रही है और ये अपने जूनियर को आज ये बताएंगे अपने चर्चा के दौरान कि कैसे की थी इन्होंने पढ़ाई, कैसे सीएमए फाइनल को इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रिपेयर करके इन्होंने सीएमए कंप्लीट किया। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, माहिन हेरा जी जिन्होंने सीएमए फाइनल कंप्लीट किया है। मेरे साथ हैं अपूर्वा मिश्रा जी जिन्होंने सीएमए फाइनल कंप्लीट किया है। नमस्ते सर। नमस्ते। और मेरे साथ में हैं एकता शर्मा जी जिन्होंने सीएमए फाइनल कंप्लीट किया है। मेहुल कुमार राणा, डायनामिक मेहुल कुमार राणा, और हमारे साथ हैं काजल तलरेजा जी। तो चर्चा हम जारी रखेंगे यहां से सीधे, और हम चाय विथ राय में जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब थोड़ा अपने बारे में बताएं। सबसे पहले मेहुल कुमार राणा जी। सबसे पहले मेरा नाम मेहुल कुमार राणा है। मैं सीएमए फाइनल तक की जर्नी को एक एक अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ। साथ ही में मैं सीए फाइनल में भी हूँ, जिस सीए इंटर तक भी मैंने एक एक अटेम्प्ट में क्लियर किया है। ये अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको थैंक करना चाहूंगा सर। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आज आपके साथ मिलकर। माहिन हेरा जी, आप। मेरा नाम माहिन हेरा है, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। मैंने दिसंबर 2020 टर्म में अभी सीएमए कंप्लीट किया है और मैं डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट से 2014 से एसोसिएटेड हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपूर्वा मिश्रा जी। मेरा अभी मार्च में ही सीएमए कंप्लीट हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट को ही जाता है। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मेहुल अगर वो एक एक अटेम्प्ट में है, मेरा एक बार रुका और मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी। अगर राय सर और पीसी नहीं होते तो शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पाती। थैंक यू। एकता शर्मा जी। Hello and good evening, sir and everybody. My name is Ekta Sharma and I have also completed my CMA in December attempt 2020 and currently I am working in a manufacturing and trading concern as an account executive. Thank you. बहुत ही बढ़िया। काजल तलरेजा जी। सीएमए काजल तलरेजा है। मैंने अभी दिसंबर 2020 में सीएमए के फाइनल्स क्लियर करके अभी मैं सीएमए बनी हूँ और मैं पूरी जर्नी संतोष राय से की है। बगैर किसी औपचारिकता के मैं सीधे चालू करूंगा। मेहुल कुमार राणा, आप अपना प्रिपरेशन कैसे करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सर शुरू में तो जो फाउंडेशन तक की जर्नी रही ऐसी है कि मैं एंड में पढ़ा करता था, बट एक टाइम के बाद मुझे समझ आया कि जो सीएमए फाइनल जैसे कोर्सेज हैं और आप लोगों ने और प्रवीण सर, केतन सर, सबने गाइडेंस से मुझे समझाया कि ये जर्नी को सिर्फ आखिरी में पढ़ के नहीं होता है। तो मैं साथ में क्लासेस के साथ उसको स्टडी करने लगा और अगर मेरे से कहीं कुछ गलतियां हो जाती थी या कुछ छूट जाता था तो मैं जितनी जगह वो छूटता था उसका स्पेशल एफर्ट्स में एंड टाइम में, अगर आखिरी के 2 महीना 3 महीने में इतना ज्यादा जान लगा के पढ़ता था, फिर चाहे रात हो या दिन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पढ़ना है और मुझे कवर करना है। लक्ष्य को पाना है, किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को पाना है। मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि आप सीए दोनों कर रहे हैं और सीएमए आपने कंप्लीट कर लिया और सीए भी इंटरमीडिएट आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतनी तेजी से और कैसे मैनेज किए, इन दोनों तीनों सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले मैं माहिन हेरा से यह पूछना चाहूंगा कि आप कैसे प्रिपरेशन करती थी। मैं हमेशा टारगेट फिक्स करके अपनी प्रिपरेशन करती थी। मैं कोशिश करती थी कि क्लास में जो मुझे पढ़ाया गया है वो मैं आकर अपने घर में रिवाइज करूं, और हमेशा अगर किसी वजह से मैं रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी कि जो रिक्रिएशनल टाइम मैंने अपने लिए अलग किया है उसमें मैं पढ़ाई करूं। काजल जी, आपका क्या अप्रोच था? बस टेस्ट देते रहती थी मैं टाइम पे कोचिंग पे, और कोचिंग की टेस्ट से बहुत ज्यादा हम लोग को हेल्प मिलती थी। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते थे, इवन चैप्टर्स कंप्लीट होते थे, उसके बाद टेस्ट होती थी, तो बस टेस्ट के थ्रू हम लोग पढ़ते जाते थे तो वो होते जाता था। काजल तलरेजा का रोल मॉडल कौन है? काजल तलरेजा, आप किसको अपना रोल मॉडल मानती हैं? कौन आपको ज्यादा? मेरे पापा। आपके पापा की? हाँ, क्यों अच्छे लगते? बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और वो किसी से कंप्लेंट्स नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते, इसलिए आप में भी शिकायत नहीं करने की आदत होगी। एकता शर्मा, आप कैसे प्रिपरेशन करती थी? सर मेरा प्रिपरेशन तो ऐसा था कि बीकॉम के साथ साथ मेरा सीएमए इंटर तक पूरा कंप्लीट हुआ है, बट उसके बाद थर्ड ग्रुप मेरा अटेम्प्ट्स मुझे लगे, बट स्टिल मैंने उस चीज को बहुत ट्राई किया। हमेशा कोशिश करती थी कि हर चीज को एज अ शेड्यूल बना के, नॉट डेली शेड्यूल बट पोर्शन वाइज या चैप्टर वाइज मैं उसको डिवाइड करके अपना कंप्लीट करती। तो मैं वो टारगेट फिक्स रहता था
कि इतना मुझे इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। ओवरऑल बातचीत से पता चल रहा है, चाहे माहिन की बात हो चाहे काजल की बात हो, सब एक टारगेट फिक्स करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं। एकता, अगर आपका रोल मॉडल की बात आए तो आपको कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद था? ऐसे एक दो लोग आप नाम बताओ। पेरेंट्स तो हैं ही सर, पापा मम्मी तो हमेशा है, क्योंकि उनको बचपन से देखे हैं कि कैसे हम लोगों को लेके चलना है, हर चीज मैनेज करना है, तो उनसे हर चीज सीखे हैं। एंड सेकंड जो थी मिट्ठू मैम और आप, मतलब पीसी फैमिली तो है ही, इनके अलावा और किनका नाम लो मुझे नहीं पता। हाँ, तो मिट्ठू मैम क्या अच्छा लगता था आपको? मिट्ठू मैम वो हर चीज देख के, मतलब स्टूडेंट, मैं जैसे कभी जाती थी मैम के पास, मैम देख के हाँ तुम्हें इस चीज में प्रॉब्लम है बताओ, मतलब वो सिर्फ फेस देख के रिकॉग्नाइज कर लेती थी कि बच्चे को किस चीज में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो मैम का ये चीज मुझे बहुत पसंद आता था। मुझे भी वैसे ही अंडरस्टैंडिंग एंड साइकोलॉजी, मैम ने तो डॉक्टरी भी करके रखी है साइकोलॉजी में, तो वो चीज मुझे मैम की ज्यादा इंस्पायर करती है। मेहुल कुमार राणा, तुम सीए और सीए में दोनों कोर्स करते थे। जी तो सर। आपको सीए में दोनों जब करते थे, साथ में आप बीकॉम भी कर रहे हो, तीनों को रेगुलर पास हो रहे हो, एक एक बार में पास हो रहे हो, तो आपको क्या तकलीफ आती है? सर बीच में एक टाइम आया था कि जब लगता है कि किसी नहीं करना चाहिए, मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं शायद सोचता था कि मुझे रिकमेंड भी नहीं करना चाहिए किसी को। बहुत परेशानी आती है कि आप किसको मैनेज करो, एकदम से बीकॉम के एग्जाम्स आ रहे हैं, अब आप उसको भूल भी नहीं सकते। सीए का एग्जाम होता है, जस्ट 1 महीने के गैप में मुझे सीए में इंटर देना था, तब तक मेरे सीए की आईटीटी ट्रेनिंग चालू हो जाती थी। एक टाइम ऐसा आया था सर जब मैं सीए की आईटीटी ट्रेनिंग सुबह 9 से 1 करता था, 1 बजे मैं वहीं पे खाना खा के 2 बजे से 5 बजे सीएमए इंटर के एग्जाम्स देता था, और 6 बजे से रात के 9 बजे तक मैं वापस सीए इंटर के अगले ग्रुप की क्लासेस करता था। ये बाकी तो आपकी जो ये बातें होंगी, ये शायद बाकी बच्चों के लिए एक प्रेरणा का काम, एक मोटिवेशन का काम करेगी कि मेहुल राणा ने अगर जो सक्सेस पाया है, या सीए कंप्लीट किया है, सीए इंटर एक बार में निकाला है, तो उसके पीछे एक संघर्ष भी है। थोड़ी थकावट, थोड़ी परेशानी तो जरूर है, लेकिन बाकी संघर्ष भी है। अपूर्वा जी, आप अपने प्रिपरेशन को कैसे करती थी? सर सेम इन लोग के जैसा अप्रोच एक तो रहा ही है, जो प्रवीण सर और आप दोनों बोलते हो कि टारगेट डिसाइड करके चलो टाइम की जगह, वो जब तक नहीं होगा तब तक कुछ और नहीं करना है। और दूसरा, बीच में जब डिसहार्टेड हो जाते थे कि लगता था कि नहीं हो पाएगा, तब वर्कशॉप अटेंड करते थे आपकी, 7 डेज का आप जब लॉकडाउन में पूरा रखे थे उसमें पार्टिसिपेट किए। पूर्वा जी, आपके साथ में कई बार विपरीत परिस्थितियां रही हैं, आपके अगेंस्ट में रही है कंडीशन, उस समय कैसे आप पिकअप करती थी, कैसे आप मैनेज करती थी? सबसे मेरा मेंटल सपोर्ट पीसी ही रहा है, आप रहे हो सर, और मैम सर लोग रहे हैं, उन लोग के कारण ही जो है मेरा कंप्लीट हो पाया है। माहिन हेरा, जब कभी डिप्रेशन में जाती है और फ्रस्ट्रेटेड होती है, इरिटेटेड होती है, उस समय आप अपने आप को कैसे कैरी करती है? सर मैं बात करती हूँ, मुझे अगर किसी चीज की मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो मैं किसी मेंटोर या किसी आइडल जो मेरी बात समझे उनसे बात करती हूँ। वॉक पर जाती हूँ और गाने सुनती हूँ। मेरे पास हमेशा एक प्लेलिस्ट रेडी रहती है जिससे मुझे अच्छा काम फील होता है। तो सॉन्ग आपको ये लॉकडाउन के पीरियड में इन सब चीजों से आप अपने आप को ऊपर रखी, और कहीं परेशानी हुआ तो काजल ऐसे कैसे मैनेज करती है अगर कभी डिप्रेशन या परेशानी में होती है तो? डांटने से, कैसे? वो हमें डांटते थे ना, तो हम लोग लाइन अप हो जाते थे सब लोग। डांट पड़ती थी उससे आप एकदम। मेहुल तब कैसे? उस टाइम बहुत ज्यादा बुरा लगता था, उस टाइम बहुत बुरा लगता था, बहुत गुस्सा आता था, बट बाद में समझ में आया कि उनका चिल्लाना ही हमारे लिए बहुत सही है। मेहुल, कभी ऐसे पीरियड आए जब थोड़ा सा लो फील कर रहे हो? सर सेल्फ मोटिवेशन मिला है, और साथ में ही मतलब इतना अच्छा गाइडेंस रहा है प्रवीण सर और आप लोगों का कि कभी जरूरत नहीं पड़ी, कहीं भी अगर डाउन होते थे तो तुरंत उठाने के लिए आप लोग थे। तो उसी से मैं सेल्फ मोटिवेट भी, और आप लोग के जरिए कभी भी ज्यादा नहीं गिरने का मौका। एकता, आप कैसे मैनेज करती थी अगर मान लो कभी परेशान होती है, डिप्रेशन में जाती, कैसे आप मैनेज करती थी? मैं एक्चुअली फेस की हूँ डिप्रेशन। वो सर ये ऐसा हो चुका था कि मतलब मैं हर कोई भी छोटी मोटी बात पे रो देती थी। मेरे साथ ऐसा होता था, छत पे चले गए रो दिए, बाहर निकल गए रो दिए, तो मेरे साथ वैसे रहता था। बट स्टिल मैंने उस चीज को कोप अप किया अपने एक्टिविटीज में। मैंने जैसे बताया मैं बेकिंग करती हूँ, बेकिंग मैंने ऐड किया, फिजिकल वर्कआउट ऐड किया, म्यूजिक सुनती थी, तो ये सब चीज से मुझे बहुत हेल्प हुए। अकेले रह के अपना लोन टाइम करके मैं ये देखती थी कि मुझे आगे और क्या क्या चीजें अचीव करनी है, तो वो आपके माइंड में जब सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं तो ऑलरेडी आप फिर तुरंत पिकअप कर लेते हैं चीजों को अचीव करने के लिए। आप कौन सा काम करके सबसे ज्यादा खुश रहती है माहिन जी?
अच्छा, कौन सी चीज में हैप्पी फील करते मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है। मैं हैं? रीडिंग, कुछ भी रीड करना बहुत। कौन सी अच्छी बुक पढ़ी है अभी हाल में? आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, राहुल पंडित ने लिखी है, वो कश्मीर इशू पे बेस्ड है। हाँ, आप किस समय हैप्पी महसूस करती हैं काजल जी? खाना बनाना बहुत पसंद है और मुझे अपनी फैमिली के साथ बात करना बहुत क्या पसंद खाना बनाती, खाने में क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? है। चाय। काजल जी, खाने में आप क्या अच्छा बनाती हैं? चाय अच्छा बनाती हैं? नहीं, आप चाइनीज बोल रही शायद सर। चाइनीज बोल रही हैं शायद, वो क्लीन नहीं आ रही थी शायद। आपकी आवाज। तो चाइनीज आप अच्छा बनाती हैं, ठीक है। चाइनीज से अभी कोरोना आया है तो लोग बड़ा परेशान है चाइनीज कोरोना से भी, ठीक है। और हाँ, अपूर्वा जी, आप जब कौन सी चीज में सबसे ज्यादा हैप्पी, ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसमें आप हैप्पी फील करती हैं? सर या तो गाना सुनती हूँ या फिर रीड करती हूँ, पर रीडिंग में सीरियस बुक्स की जगह फैंटेसी फिक्शन वाला ज्यादा रहता है। ब्रैंडन सैंडरसन जो हैं वो, या सारा जे मास, इनकी बुक्स मैंने रीड की है अभी। मेहुल, मेहुल को कब कैसे अपने आप को चीयर अप करता है, कैसे अपने आप को हैप्पी फील कराता है? सर मैं खुद से गाने बजा के डांस कर लेता हूँ, या तो मैं शायरियां लिख लेता हूँ, या दोस्तों से बात कर लेता हूँ, या फैमिली के साथ बात कर लेता हूँ। मैंने स्कोप वाइड रखा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ये बेहुल से बाकी लोगों को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेहुल से यंगस्टर बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। शायरी लिखना मेहुल को बहुत पसंद है, गाना गाना भी पसंद है, डांस भी पसंद है। और मैं मेहुल का डांस जरूर इस चाय विद राय में शामिल करूंगा। मेहुल को शायरी लिखना भी पसंद है, यानी हर एरिया को कवर करता हुआ, साथ में सीएमए और सीए जैसे एग्जामिनेशन को एक एक बार में पास करना, 12 से 88% से पास आउट होना, बहुत सारी खूबियां हैं इस इकलौते बच्चे में। मेहुल, शायरी जो अभी हाल में कोई लिखे होगा उसके 2-4 लाइन आप बोल देते। हाँ सर, मैंने कोरोना पे लिखा है। अभी लोगों को थोड़ा डर बना के रखना जरूरी है, तो मैंने उसके लिए लिखा है कि खूब डरो, हाँ खूब डरो, इस हाल में डरना जरूरी है। घर में रहने की इच्छा नहीं, पर रहना एक मजबूरी है। बढ़ाया किसने इस बीमारी को, ये हमारी ही लापरवाही है। अब तो समझो पर दोस्तों, मजाक बनाया था, आज वो हम सब पर भारी है। देख रहे हो ना इस हालात को, जिसे देख के रोना आता है। पर आज भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें इन पे हंसकर सोना आता है। पर हम लड़ेंगे इस बीमारी से, और डर के इसे भगाएंगे। डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आगे ही अपनी जीत है, और इसी से हम सारी खुशियां लौटा पाएंगे। चलो, कोरोना नहीं रहे तो ही अच्छा है, भगवान से ये प्रेयर है। तो मैं एकता से पूछूंगा कि एकता, चलो, पूरी संघर्ष करते हुए आपने आज सीएमए कंप्लीट किया, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? सर प्लानिंग तो ये है कि पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे मुझे वर्क करना है। आप लोग तो हमेशा करवाते ही रहते हैं स्टूडेंट्स का, बस उसको थोड़ा और ब्रश अप करनी है। और मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि एज अ सीएमए मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट की ही लाइन पे चलूं, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ये सब कंसर्न है वहां पे ज्यादा अप्रोच करूं, जहां मुझे कॉस्टिंग एक्चुअल में सीखने को मिले। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड ही आपको पसंद है, मैन्युफैक्चरिंग मैनिंग प्रोसेसिंग कंसर्न वाला फील्ड ही पसंद है। अपूर्वा, क्या तैयारी कर रही हैं अभी? सर मैं करंट अफेयर्स में थोड़ा देखना स्टार्ट की हूँ, बीच में एग्जाम के पीरियड में छूट गया था, तो वापस उसको ब्रश अप करना है। इंग्लिश पे वर्क कर रही हूँ वापस से। इंग्लिश पे काम कर, क्योंकि अगले 2 महीने के अंदर आप लोग को इंटरव्यू फेस करना होगा, या तो कैंपस, या आप लोग अब तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। माहिन, आप कैसे तैयारी कर रही हैं? सर फिलहाल मैं अभी करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो ही जीडी में मेनली काम आता है। आप लोगों की वजह से मैंने मतलब जीडी और पीएस के सेशंस अटेंड किए हुए थे, तो ऑब्वियसली मैं उसमें उसको ब्रश अप कर रही हूँ और कोर्स रिवाइज कर रही हूँ। काजल, काजल तलरेजा क्या प्लान कर रही है? मैं भी करंट अफेयर्स को पढ़ रही हूँ और साथ में अपनी इंग्लिश पे फोकस कर रही हूँ। इंग्लिश पे उसके लिए आप क्या कर रही हैं? आप कैसे फोकस करना, मतलब आजकल तो मुझे समझ में नहीं आता है, आप फोकस करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया। पेपर पढ़ना स्टार्ट की है। हाँ, मेहुल, आपका तो अभी सीए फाइनल बचा हुआ है, आप क्या सीएमए कंप्लीट करने के बाद सीएमए के कैंपस या बाकी जगह आप
आप अपीयर होंगे या? मैं बिल्कुल अपीयर करूंगा सर, इसलिए मैं सीए फाइनल का पढ़ रहा हूँ, तो कोर्स तो रिवाइज हो ही रहा है और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे साथ में फोकस भी कर रहा हूँ। ठीक, आगे खाने में आपको क्या पसंद है माहिन? आप खाना क्या पसंद करती हैं? सर मैं सब खाना पसंद करती हूँ, सब खाना, फिर भी उससे कोई एक आध अच्छा होगा? मेनली बिरयानी सर। मेनली बिरयानी। बिरयानी में आप चिकन बिरयानी या वेज बिरयानी? चिकन बिरयानी सर। चिकन बिरयानी। हाँ, तो एट लास्ट आप देखिए, इसको कहते हैं हम लोग कंक्लूड करके सही जगह तक पहुंचना। आपको मेहुल अगर खाने की बात हो क्या पसंद है? सर चिकन बिरयानी पसंद है और मीठे में सब कुछ पसंद है, कोई भी मिठाई। मिठाई कोई पसंद हो, है ना? मतलब ठीक है, यहाँ कुछ चीजें मेरे से मैच करती है, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। काजल जी, आपको खाने में क्या पसंद है? साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। साउथ इंडियन इडली डोसा आप ज्यादा पसंद करती हैं? हाँ, क्योंकि साउथ इंडियन ने ही हमको ब्रेकफास्ट दिया है। एकता जी, आपको क्या पसंद है? चलो मैं सर मुझे एकदम सिंपल बेसिक चीज पसंद है, राइस दाल, एकदम सिंपल चीज, नहीं तो यही चीजें मुझे पसंद है। चावल पका हुआ ना? हाँ ठीक है सर, मुझे बेसिक चीजें पसंद है। अपूर्वा जी, आपको क्या खाने में क्या पसंद है? सर आइसक्रीम पसंद है, पर बहुत टाइम से बंद है वो भी। हाँ, बेटर है अभी, मतलब अपने हेल्थ पे थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। आइसक्रीम यस सर। तो थोड़ा कम खाएंगी तो। आपने अभी वजन भी कम किया होगा शायद लॉकडाउन के पीरियड में, कितना वेट कम किया? सर लॉकडाउन में अभी कांस्टेंट मेंटेन रखा है, मतलब उसके पहले 18 केजीज कम की थी। 18 किलो। आपका कितना वजन था भाई जब 18 किलो आप कम की, है ना? तो बहुत बढ़ गया था, 98 हो गया था मेरा, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। थायराइड भी था, उसको भी कंट्रोल में की। बहुत बड़ी बात है ऐसे यूथ के लिए, जो लोग हेल्थ ज्यादा है कि 98 से 18 कम करके अभी और आगे की तैयारी होगी आपकी। 80 तक की यात्रा पहुंच गई है अपूर्वा जी, आगे अभी और कम करने की प्लानिंग होगी। ठीक है, आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में हम ले चले तो फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा हीरो पसंद है माहिन जी? शाहरुख खान पसंद है। शाहरुख खान बहुत ज्यादा पसंद है। काजल, तुम्हें मुझे कौन? भी सर। अच्छा ठीक है, मुझे भी। अच्छा, 3 लोगों को शाहरुख खान पसंद है। यहाँ 3 Yes, ऐसे sir. लोग एक साथ कॉमन है, थोड़ी देर बात करते हैं। काजल, आपको कौन सा हीरो पसंद है? सलमान खान। सलमान खान पसंद है। एकता जी, आपको? सर मैं ये सब चीज में नहीं हूँ। ये सब चीज नहीं है, ये तो मुझे किसी फिल्म वाले की बात, इसमें तो पसंद की बात है। कोई हीरो पसंद है, एक्टिंग पसंद है? हाँ, नहीं, कोई ऐसे सच कोई हीरो पसंद नहीं। आप पसंद है हीरो में? चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था एकता जी कि कोई तो बोल दे कि आप पसंद हो करके। हाँ, तो बड़ा आप पसंद है? हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ा, तब आपने मुझे आकर के बोला, है ना? हीरोइन की बात कौन पसंद है? हीरोइन की बात माहिन जी। सर मुझे आलिया भट्ट पसंद है। आलिया भट्ट। हाँ, अपूर्वा? काजोल। काजोल पसंद है। काजल, आपको? काजल तलरेजा? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। हाँ, मेहुल? दिशा पटानी से। ये तो मैं नाम ही नहीं सुना हूँ। ठीक है, हाँ, तो बहुत फेमस नाम होगा। हाँ, एक मैं सही में नाम लूं सर? हाँ बिल्कुल लो। मिट्ठू मैम। मिट्ठू मैम पसंद है, बिल्कुल वो नाम आप ले सकती हो, है ना? मम्मी का नाम भी ले सकती हो, आपकी हीरोइन आपकी मम्मी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है इससे। हाँ बिल्कुल। हाँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। माहिन जी, ये फास्ट ट्रैक में अगर आज के यूथ को, आज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको अगर सिंगल लाइन में कहना हो तो आप क्या कहोगी? एक लाइन में कहना हो तो? मुझे लगता है कि आपको आपके हार्ट को फॉलो करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर आपका दिल किसी चीज में लगा हुआ है तो उस पर 100% वर्क करिए और उसमें ही फ्यूचर बनाइए। माहिन जी, पढ़ाई को छोड़ करके बाकी जगह दिल लगा है तो क्या करेगा आदमी? नहीं तो बैलेंस रखना जरूरी है लाइफ में, दोनों चीज करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में पढ़ाई आपको आगे लेकर जाएगी। अगर किसी से प्यार है तो उसको फैलाना भी तो है। मैं आपके इमोशंस को समझ रहा हूँ। आप कहना ये चाह रही थी कि अगर पढ़ाई के अलावा अगर आपको डांस बहुत ज्यादा पसंद है तो उसके ऊपर फोकस करिए। हाँ, बिल्कुल, और सॉन्ग पसंद है उस पर फोकस करिए। सब जगह करियर है। कभी लोग नहीं सोचते थे कि डांस में भी कोई करियर होगा, ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन आज डांस में, सॉन्ग में, यहाँ तक कि लॉकिंग में भी अगर आप हंसा लेते हैं अच्छे से, उसमें भी एक करियर है। आज करियर की बहुत सारा डाइवर्सिफाई हुआ है। मेहुल जी, आप अपने यूथ, अपने जूनियर को क्या कहोगे सिंगल लाइन में? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे ये लगता है कि हर एक इंसान सब कुछ कर सकता है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और कर सकता है तो वो उसमें कुछ अलग से टैलेंट है करके वो कर पा रहा है। हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बस आपको डेडिकेशन रखना है, आपको सोचना है कि आप खुद कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी। बहुत अच्छा लगा, मैं भी ऐसा सोचा करता था जैसा मेहुल सोचते हो। हाँ, काजल जी, आप? हार्डवर्क बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आप कोई चीज करना चाहते हो और अगर उसके पीछे आप हार्डवर्क करेंगे तो आप जरूर हो जाएंगे। काजल जी का कहना है कि हार्ड वर्क, जो भी चीज आप करना चाहते हो उसके पीछे हार्ड वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने जूनियर को ये एडवाइस दे रहे हो। एकता जी, आप क्या कहना चाहोगी जूनियर को?
सर मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले डेडिकेशन, पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया। पेशेंस बहुत जरूरी है और अपने ऊपर बिलीव, कॉन्फिडेंस रहे और बिलीव अपने ऊपर हमेशा रहे। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। अपने ऊपर बिलीव, कॉन्फिडेंस और पेशेंस। अपूर्वा जी, आप क्या सुझाव दोगी अपने जूनियर को? एक लाइन में अगर बोलूं तो नेवर गिव अप। और एक पर्सन होना जरूरी है, मेंटोर जो आपको सही लाइन पर गाइड करे हमेशा। यानी विपरीत परिस्थिति में कोई इंसान हो जहां से हम डिस्कस करके अपनी चीजों को आगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अपूर्वा जी आजकल ऐसे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है? पेरेंट्स के अलावा अगर आप इधर उधर सोचो तो लोग हो सकता है कि मिसगाइड कर दें। सर बहुत जरूरी है और इस कारण से मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि मैं आपके साथ और पीसी पर हूँ। सबसे सही गाइडेंस, सबसे सही स्कोप में कुछ भी हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, मुझे गाइडेंस हमेशा मिली है पीसी से, आपसे, मिठू मैम से, प्रवीण सर से। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। माहिन जी, 12th में आप 80% लाई थी। इंस्टीट्यूट से पिछले कितने साल से, कौन सी क्लास से आपने डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था? मैं क्लास 11 से 2014 डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रही हूँ और फिर वहीं से प्रोफेशनल कोर्स किया। यानी पिछले 5 साल से आप जुड़ी हुई हैं। तो इस इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन के साथ ग्रूम किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर है वो स्टूडेंट वाला वो रिलेशनशिप नहीं होता। आपको कोई इशू है तो आप टीचर से भी बात कर सकते हैं और टीचर आपको खुद ही ऑब्जर्व करके आपकी कमियां आपको बताती है। पिछले 3-4 साल से आप मेहुल जी जुड़े हो। हाँ, आप शायद 12th के बाद आए थे। तो आप इस इंस्टीट्यूट में आपको क्या बात लगती है? सर यही खास बात है कि मैं बाद में जुड़ा हूँ, उसके बाद भी मैं ये नहीं मानता कि मैं सिर्फ 3 या 4 साल से जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि मैं करीबन जैसे बाकी लोग हैं उनसे ज्यादा टाइम से मैं यहाँ साथ हूँ और मेरा बॉन्ड इतनी जल्दी सबसे अच्छा बन गया है, ये आप खुद में इतनी बड़ी बात है। अपूर्वा जी, आप क्या कहना चाहोगी इंस्टीट्यूशन की खास बात? आप भी 11th क्लास से पढ़ रही हैं। यस सर, मतलब यहाँ पर सब लोग डरते हैं बाहर से जो, और मिसकंसेप्शन जो फैलाते हैं वैसा कुछ नहीं है। अपनापन है, सपोर्ट है और कई बार फैमिली से ज्यादा सही एडवाइस और सही गाइडेंस यहीं से मिलती है। एकता जी, आप? एकता सर मैं भी यहाँ 11th से हूँ। हाँ सर। आज थोड़ा इमोशनल भी हैं आज क्योंकि पास हुई हैं, तो वो पार्टी अभी ड्यू है तो उस पार्ट को देखेंगे हम। बात सर बहुत, हाँ बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ मुझे हार्डवर्क करना पड़ा इसीलिए। हाँ सर, तो मैं ये बोलना चाहूंगी पीसी के बारे में कि मैं यहाँ पे 11th से मैं भी जुड़ी हूँ, 7-8 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये चीज है कि मेरा यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, मैंने डिस्टेंस खुद ही अपने आप बना लिया था पीसी से, क्योंकि जब मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हुई कि जहाँ मिट्ठू मैम प्रवीण से मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं मैंने उनको लेट डाउन किया है, तो मैं उनको फेस तक नहीं कर पाती थी। बट जब उस दिन फोटो सेशन के टाइम में आई तो मुझे बिल्कुल भी नया बिल्कुल नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं मैं दोबारा से अपने ही जगह पे आई हूँ। तो ये चीज है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपके ओवरऑल ग्रोथ पे पीसी वर्क करती है एंड आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत ही बढ़िया। काजल जी, यहाँ की सबसे अच्छी बात जो आपको लगती है? सर मैं यहाँ पर इंटर से ज्वाइन की हूँ और मैं फाउंडेशन तक मेरा सीएमए को लेके बहुत ज्यादा मुझे टफ लगता था, मुझे ऐसा लगता था मुझसे नहीं हो पाएगा। बट जब से मैंने इंटर पे ज्वाइन किया है तो यहाँ पर इतने सपोर्टिव हैं, टीचर्स तो हैं ही हैं, साथ में स्टूडेंट्स भी सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छा ग्रुप हो जाता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, तो उसमें बच्चा बहुत अच्छे से पास हो जाता है। यहाँ पे पांचों बच्चे मिले जुले स्वर में एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट है और जो सपोर्ट है, पेशेंस है और एक दूसरे के प्रति अपनापन, इसीलिए आज शायद ये फैमिली के रूप में जाना जाता है। मैं बार बार पिछले भी ग्रुप के साथ जब चर्चा कर रहा था तो यही शब्द कहा था, क्योंकि फैमिली के रूप में इसलिए जाना जाता है 5 साल से नहीं बल्कि उससे ज्यादा से जुड़े हो और जुड़ करके आप एक परिवार के रूप में यहाँ रहते हो, तो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी बात है ये। आप लोग के अच्छे भविष्य की खूब सारी शुभकामनाएं। आज आप लोग चाय विद थ्राई में अपने जूनियर को गाइड किए, जूनियर को बताए कि कैसे आप लोगों ने पढ़ा है, कैसे आप लोगों ने अपनी यात्रा तय की है और 1-2 बार असफल होने के बाद भी एकता ने न हिम्मत हारी, न ही अपने लक्ष्य को छोड़ा और पेशेंस के साथ उस लक्ष्य तक पहुंची और अपने हिम्मत, अपने जज्बे को बना के रखी। तो मैं एकता जैसे बच्चों को निश्चित तौर से बाकी बच्चों के लिए एक उदाहरण के रूप में मानता हूँ। यहाँ पे मेहुल निश्चित तौर से इसने कहा कि ऐसा एक समय आया था जब लग रहा था कि मैं किसी को डबल कोर्स के लिए एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन दोनों कोर्स में जिस संघर्ष, जिस मेहनत के साथ में मेहुल ने अपनी यात्रा तय की है,
मैं जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। जो इमोशंस आज काजल तलरेजा की आंखों में दिखता है, जो रेस्पेक्ट दिखता है, पीसी निश्चित तौर से आप लोग जैसे सीनियर को पा करके हरदम अपने आप को खुशी महसूस करेगा। माहिन हेरा जो 11th से इंस्टीट्यूट में जुड़ी हैं और 12th के बाद ये बेंगलोर जा रही थी, बेंगलोर जा करके वापस आके बहुत सारी परिस्थितियां आगे पीछे होती रही। उन परिस्थितियों में मिट्टू मैम की बहुत बड़ी भूमिका रही, जो इनको बार बार गाइड करके, क्योंकि वो साइकोलॉजी को ज्यादा स्टडी कर पाती हैं और वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाती हैं, ऐसा करके मूव की। अपूर्वा जो सोशल वर्क समाज से तो जुड़ी है, साथ में घर में बहुत ही विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी अपने चैलेंज को स्वीकार करके आगे बढ़ना अगर सीखना है तो अपूर्वा सीखें। आप सभी लोग चाय विद राय में आए, आप लोग की जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। और ये अंतिम सेशन था यूथ के साथ, आप लोग के साथ। इसके बाद अगले शनिवार हम मिलेंगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक अलविदा, नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।